हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति गए, उन 10 ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, या उपहार कितने भेंट किए आपस में, इस टाइप के क्वेश्चन, या प्रत्येक व्यक्ति ने 50 बार या 100 बार हाथ मिलाया तो उस पार्टी में कितने व्यक्ति थे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको सारे सेकंडों में सोल्व आउट करवा दूंगा विदाउट फॉर्मूले। बोली विदाउट फॉर्मूले, देखो और लगाओ आंसर। सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए व्यक्ति की संख्या कितनी है, व्यक्ति की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 संख्या दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी व्यक्तियों की संख्या दी हुई है उससे एक कम कितना, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। 9 पंजे 45, कितना हो गया, यानी कि 45 बार हाथ मिलाया होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। या इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, n है, कितना, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, n है, तो उसमें से क्या करेंगे, n माइनस के 1 अपोन के कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो आप इस चीज से ध्यान रखेगा। अगर आप देखें n यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10, और 10 में से एक घटाएंगे कितना आ गया, 9 बटे कितना 2, कितना आ जाएगा ये 5 9 45, कितना आ गया 45 आपका राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिए कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाए, 45 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। अगर इसमें ही पूछने लग जाए कि 45 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया है, कितना मिलाया है, 45 बार हाथ मिलाया गया, कितनी बार, 45 बार हाथ मिलाया गया, तो इसमें पूछने लग जाए तो कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो हमेशा ध्यान रखिए, घबराइए मत, यहीं पर आ जाइए, कितना यहीं पर आ जाइए, कितना दिया है, 45 बार हाथ मिलाया है। तो आपको क्या करना है, 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 90, और 90 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर कितना आए, 1 आए। तो 90 के फैक्टर करेंगे 10 9 90, कितना आ गया 10 9 90, जो बड़े वाली वैल्यू होगी ना वही इसका आंसर होगा। कितना आ गया 10, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 10 आपका राइट आंसर। किसी तरीके से भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को देखो और लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं 15, 15 में से एक कम कर कितना आ गया, 14 आ गया, बटे क्या कर देंगे 2, कितना आ गया, 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, कितनी बार हाथ मिलाया गया, 105 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मन में भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाए, यदि कुल 28 बार हाथ मिलाए गए हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो गया। देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाथ कितनी बार मिलाए, एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाए, 28 बार हाथ मिलाए, कितनी बार, 28 बार हाथ मिलाए हैं, कितनी बार, 28 बार हाथ मिलाए हैं। इनमें क्या पूछा है, व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो 28 है इसमें क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 28 दूनी 56। अब 56 के ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर कितना आए, 1 आए, कितना कर देंगे 8 सत्ते 56, दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है। तो बड़े वाली जो वैल्यू है वही इसका आंसर है। व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी, 8 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका राइट आंसर। क्या, बी आपका राइट आंसर। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर आपको इस तरीके से नहीं, अगर बड़े वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की संख्या कितनी है, n मान लीजिए, कितनी है, n है। तो इसको ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो सिंगल व्यक्ति तो हाथ नहीं मिलाएगा, हमेशा कितने मिलाएंगे, 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, कितने मिलाएंगे, 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। तो इसी आधार पर देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मान लीजिए n है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, n है, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल, क्या करेंगे, n है ये, nc, कितने व्यक्तियों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसको खोलेंगे कितना जाएगा, फैक्टोरियल n अपोन के फैक्टोरियल
2 इंटू एन माइनस के 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया? ये आ गया। अब इसको खोलेंगे, इसको क्या करेंगे आप, जबकि आपको देखिए मिलाए हाथ कितने मिलाए गए हैं? 28। कितने मिलाए गए हैं? 28 बार। कितनी बार? 28 बार बताया गया है। तो देखिए इसको करेंगे, देखिए फैक्टोरियल, देखिए हमेशा ध्यान रखें जब भी फैक्टोरियल को खोलते हैं तो वो हमेशा क्या करता है? घटता है। अगर हम n घटाए, इस n को खोलेंगे तो क्या करेगा? n कितना, फिर अंदर क्या आ जाएगा? n माइनस के 1 आ जाएगा। हमें कि नीचे क्या दिखाई दे रहा? फैक्टोरियल n माइनस के 2 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? n इंटू एन माइनस के 1 इंटू एन माइनस के 2 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना है हमारा? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल खोलेंगे 2 का कितना आ गया? इतना आ गया। अब क्या बचा रहा? n माइनस के 2 का फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। अब आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 2 से n माइनस के 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना जाएगा? तो हमारा क्या जाएगा? n इंटू एन माइनस के 1 बराबर कितना आ गया? 28। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना आ गया? 56 आ गया। कितना आ गया? 56 आ गया। और 56 के गुणन करेंगे 8 सत्ते 56। बड़े वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो बड़ी वैल्यू कितने? n की 8 आ जाएगी, छोटी संख्या 7 आ जाएगी। तो आपका 8 कितना आ गया? व्यक्तियों की संख्या 8 आपका राइट आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। कुल 66 हाथ मिलाए गए। कितने पार्टी में कितने हाथ मिलाए गए हैं? 66 हाथ मिलाए गए हैं। तो इस पार्टी में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? अब देखो, लगाओ आंसर। कितना है? व्यक्ति कितने हैं? 66 है। इसके दुगने कर दो, कितना हो गया? 66 दूनी कितना होता है? 132। 132 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना है? 1 आए। अगर आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 11 कर देंगे, कितना जाएगा? 132 आ जाएगा। अगर कितना जाएगा? 12 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 12 धाम कितना होता है? 120 होता है, प्लस के 12 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 132 होगा। अंतर कितने का आया? 1 का आया। तो आपका राइट आंसर, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 12 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक ही क्लास में आज मैं आपको सब कुछ सिखा के जाऊंगा, एक ही क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति उपस्थित थे। यदि हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति को उपहार दिया हो तो उपहारों की संख्या क्या होगी? अब देखिए क्या आ गया? अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब उपहार वाला आ गया। उपहार वाले क्वेश्चन के लिए अलग ही नया कुछ दूंगा मैं आपके लिए। देखिए कितना व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15 दी गई है। कितनी दी है व्यक्तियों की संख्या? 15 दी गई है। हमेशा ध्यान रखिए उपहार वाले क्वेश्चन में अगर व्यक्तियों की संख्या 15 दी है तो उसमें से एक व्यक्ति घटा दीजिए। एक व्यक्ति घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 210। यानी कि कितना होगा? 210। यानी कि उपहारों की संख्या कितनी रही होगी? 210 व्यक्तियों ने आपस में उपहार एक दूसरे से एक्सचेंज किया होंगे। यही आपको देखिए कितना अच्छा सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, तो अगर आप देखें अगर ऐसे थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि मान लीजिए इसमें कितने थे, मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? n है। उसमें से क्या करेंगे? n माइनस के 1 कर देंगे। कितना करेंगे? n माइनस के 1 कर देंगे। किसके लिए ये है? उपहारों के लिए। कितना है? उपहारों के लिए है। उपहारों के लिए। अगर हाथों के लिए है, क्या है ये? हाथ मिलाए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए n इंटू एन माइनस के 1 अपॉन के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी में कुल 20 व्यक्ति उपस्थित थे। यदि हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति को उपहार दिया हो तो पार्टी में उपहारों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर मुझे आंसर बताइए। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? इसमें कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। मैंने क्या बताया? 20 में से एक व्यक्ति कम कर दीजिए, कितना आ गया? 19 आ गया। 19 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, कितने को? 19 दूनी 38। कितना आ गया? 380। उपहारों की संख्या कितनी रही होगी? 380 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी में कुल 156 उपहार बांटे गए। यदि हर व्यक्ति को उपहार दिया हो तब पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित
थे। अब देखिए क्या कर रहा है, 156 उपहार बांटे गए। कितना? 156 उपहार बांटे गए हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कुल उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग उपस्थित थे। तो देखिए कितना दे रखा है, 156 उपहार दे रखा। कितना दे रखा है, 156 उपहार दे रखे हैं। कितने? 156 उपहार दे रखे हैं। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ध्यान रखिए ये जो उपहारों की संख्या कितनी है, 156 है। इसके ऐसे गुणनखंड करिए, ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर कितना है, 1 है। अगर हम 13 की मल्टीप्लाई किस में कर दें, 12 में कर दें, तो कितना जाएगा, 156। अंतर कितने का आया, 1 आया। जो बड़े वाली वैल्यू है वही व्यक्तियों की संख्या है। 13 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसका एक और तरीका बता देता हूं। देखो मैंने बताया था आपको, अगर नहीं आ रहा थोड़ा सा देखिए, यहां पे मैंने बताया n इंटू n माइनस के 1 बराबर उपहारों की संख्या कितनी दे रखी है, 156 दी हुई। कितना दे रखा है, 156। अगर देख रहे हैं आप, अगर 156 दी हुई है, इनके आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 13 और 12। अंतर कितने का आया, 1 का आया। जो बड़े वाली वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, n थी। तो आप देख रहे हो 13 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जैसे कि आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। नए नए कंसेप्ट के साथ विदाउट फॉर्मूले आपको मैं क्वेश्चन आपको लेकर के आऊंगा, बार बार लेकर के आऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।